जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सभी परीक्षाएं लगभग एक महीने बाद सभी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उस परीक्षाओं की तैयारी में अब एक समय केवल यही है कि आप लोग रिवीजन करिए। इसीलिए ये जो एक क्लास है सामान्य अध्ययन का निचोड़, इसको इस टाइप से बनाया गया है जिससे कि जहाँ से निश्चित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर वीडियो से एक प्रश्न अक्सर पूछे ही जाएंगे, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमने अलग से छांट कर लिखा है, उसके बाद इसका भी क्लास चल रहा है। तो आप लोग आज इसमें देखेंगे सबसे पहले कि सभी आधुनिक भारत की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं। तो आधुनिक भारत के यानी अगर इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है तो ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडियन होम रूल, महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त। इंडियन इस्लाम टाइट्स, भवानी मंदिर, बरेंद्र कुमार घोष। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे, भगवती चरण बोहरा। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। इंडियाज पास्ट, आर्थर ए मैकडॉनल्ड। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर। पथेर दाबी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। गीतांजलि और गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशन वॉइस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। द वन ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त। इंडियन रेनेसा, सी.एफ. एंड्रूज। पोस्ट ऑफिस काफ़ी बार पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म, भीमराव अंबेडकर। कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, सैयद अहमद खान। माई अर्ली लाइफ, महात्मा गांधी।
हिंद स्वराज महात्मा गांधी। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म एम.जी. रनाडे। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। ध्यान देना, भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। 1780 में सबसे पहले जे.ए. यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। यानी राजा राम मोहन राय को भारत का अग्रदूत यानी आधुनिक भारत का अग्रदूत, प्रेस का जनक कहा जाता है। भारतीय द्वारा संपादित करने वाला प्रथम व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य। यानी भारतीय जो समाचार पत्र पहला संपादित करते थे, पत्र है बंगाल गजट, गंगाधर भट्टाचार्य की। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्म निकल यानी ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन, ये सभी राजा राम मोहन राय की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रफ्त गुप्तार, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। केसरी, द मराठा, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की है। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय की है। कामरेड, हमदर्द, जिन्ना की, ये प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। कामरेड कई बार पूछा गया, ध्यान देना, कामरेड कई बार पूछा जाता है। हमदर्द, ये दोनों याद रखना, जिन्ना। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय की, ये मदन मोहन मालवीय इनसे संबंधित है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये पत्रिकाएं एनी बेसेंट की हैं। आप जानते हैं एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था आरडीआर में, आरडीआर में। मदन मोहन मालवीय ने ही आप जानते हैं बीएचयू की स्थापना की थी। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1856 में जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। खुद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल के क्षेत्रों में 24 विधवाओं का इन्होंने इलाज करवाया था, विवाह करवाया था। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की पुस्तक है, अरविंद घोष के पत्र पत्रिकाएं हैं। केसरी, द मराठा और गीता रहस्य, इससे बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए हैं। रफ्त गुप्तार, दादा भाई नौरोजी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसी में 1867 में दादा भाई नौरोजी ने बताया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उस समय इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बताया था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार कई बार पूछा गया है। संवाद कौमुदी, ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन, ये सभी राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं।
राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पितामह, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी इससे जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारत में प्रेस का विकास पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। द बंगाल गजट, एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास की पुस्तक है। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, एम.जी. रनाडे। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। माई अर्ली लाइफ, महात्मा गांधी। कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, सैयद अहमद खान, इसको एक बार ध्यान देना। कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। द रीडल्स ऑफ हिंदुज्म, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। पोस्ट ऑफिस और क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मून और पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इंडियन रेनेसा, C.F. एंड्रयूज की है। C.F. एंड्रयूज। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया R.C. दत्त की है। इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट की है। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल की। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू की है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से, इसमें नील आंदोलन का उल्लेख किया गया है। आप जानते हो 1859-60 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, उसका उल्लेख नील दर्पण में किया गया है। एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष की पुस्तक है। नेशंस वॉइस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। गीतांजलि और गोरा, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर बने। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। पाथेर दाबी, अब इसको ध्यान देना, पाथेर दाबी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी 1857 पर। बी.डी. सावरकर। सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ। इंडिया एंड इंडियन मिशन, अलेक्जेंडर डफ। इंडियाज पास्ट, आर्थर ए मैकडॉनल्ड। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। तरान ए हिंद, मोहम्मद इकबाल। इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री।
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। 11 नवंबर को इनकी जयंती पर एजुकेशन डे मनाया जाता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आप जानते हैं आनंद मठ में ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे, भगवती चरण बोहरा। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, बरेंद्र कुमार घोष। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। भवानी मंदिर के लेखक बरेंद्र कुमार घोष। इंडियन इस्लाम टाइटस, इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त पत्र है, आप जानते हैं। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडियन होम रूल, महात्मा गांधी। बंदी जीवन, बहुत बार पूछी जाती है पुस्तक, सचिंद्र नाथ सान्याल। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, मांडले जेल में इन्होंने लिखा। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। ये प्रमुख पुस्तकें थीं। पुस्तकों के बाद कुछ जिसको कहते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। किसके किसके द्वारा धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। केवल एग्जाम पॉइंट ही हमने कवर किया है इसमें। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, जन्म 1774 में। 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी, वहीं पर इनका मकबरा भी है। और ये प्रथम भारतीय हैं जिसने समुद्र को पार किया है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने जितने भी यानी हिंदू धर्म जो आडंबर थे उसको समाप्त करने का प्रयास किया। इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। इनका जो पहला ग्रंथ था फारसी में, तोहफत उल मुहद्दीन यानी एकेश्वरवाद को उपहार, ये पहला ग्रंथ इनके राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तोहफत उल मुहद्दीन। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये बाद में 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी के प्रयासों से इसका प्रकाशन हो पाया था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर, इसका नाम याद रखना है, डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को। 1821 में संवाद कौमुदी बंगला भाषा में इन्होंने प्रकाशित करवाया। 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। 1822 में ही ब्रह्म क्रॉनिकल, इसको कहा जाता है, ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप जानते हैं धारा 17 के तहत उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने आप जानते हैं कि इसको अवैध घोषित कर दिया, यानी सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बाद में 1833 के अधिनियम के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
1830 में अकबर द्वितीय ने ब्रिटेन भेजा तथा राजा की उपाधि दी। क्योंकि राजा राम मोहन राय का अंग्रेज़ों के साथ जो संबंध था काफ़ी मधुर था, इसलिए अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए सिफारिश को लेकर इन्होंने इंग्लैंड भेज दिया और राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी। और वहाँ जाने के बाद ही 1833 में ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया, राजा राम मोहन राय का। और वर्तमान में वहीं ब्रिस्टल में ही, याद रखना, वर्तमान समय में ब्रिस्टल में ही इनके मकबरा है। 1830 से 33 तक ब्रह्म समाज, ध्यान देना क्योंकि 30 में चले गए थे, 30 में चले गए इंग्लैंड, तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्म समाज को संभालने वाला जो संभाले थे वागीस थे। वागीस ने इसे संभाला। 1833 के बाद द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया ब्रह्म समाज। बाद में केशव चंद्र सेन आए, ब्रह्म समाज का विस्तार किया और 1865 में ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। एक ब्रह्म समाज ही रह गया, देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद एक हो गया आदि ब्रह्म समाज, या जिसको भारतीय ब्रह्म समाज, इसके मुखिया केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित किया गया। 1865 में इसका बंटवारा हो गया, 2 भागों में बट गया, एक ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक मुखिया देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए, जबकि आदि ब्रह्म समाज के मुखिया केशव चंद्र सेन हो गए। केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाया। 1878 में 12 वर्षीय पुत्री का विवाह करने के कारण आदि ब्रह्म समाज बट गया। इन्होंने, यानी केशव चंद्र सेन ने, जिसको कहते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ तो इन्होंने प्रचार किया, लेकिन अपनी ही पुत्री का विवाह, 12 वर्षीय पुत्री का विवाह इन्होंने कर दिया। इसलिए इनके जो अनुयायी थे इनसे नाराज हो गए, इसलिए आदि ब्रह्म समाज बट गया। आर्य समाज, इसके मुखिया दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई थी। बचपन का नाम दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था। पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती का नाम दिए थे, एक व्यक्ति थे पूर्णानंद। इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी इन्होंने 1863 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया। 1877 में मुख्यालय लाहौर बनाया। आर्य समाज पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय हो। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया और 77 में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। आर्य समाज मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। छुआछूत, जाति व्यवस्था पर प्रहार, लेकिन वेदों का समर्थन किया गया आर्य समाज के द्वारा। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया गया, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसको दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित किया गया था। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और इन्होंने गौ रक्षा समिति का गठन किया। 1886 में डीएवी कॉलेज लाहौर में हंसराज ने खोला था। डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो एंड वैदिक कॉलेज। 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हरिद्वार में की गई थी स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम के द्वारा। हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जबकि डीएवी की स्थापना 1886 में लाहौर में किया था, हंसराज के द्वारा किया गया। 1907 ईस्वी में वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कह दिया।
रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और इनका निधन 1902 में हुआ। 12 जनवरी 1863 को जन्म होने के कारण ही स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, कलकत्ता के काली पुजारी थे। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त खेतड़ी के राजा स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहाँ पर नाम दिया गया था, मतलब स्वामी विवेकानंद इन्हें कहा गया। यानी जो नरेंद्र दत्त थे इनको स्वामी विवेकानंद का नाम खेतड़ी के राजा द्वारा दिया गया था। 1893 ईस्वी में शिकागो गए थे अमेरिका, वहाँ प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। आप जानते हैं इसी के बाद ये प्रसिद्ध हो गए और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। 1896 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। कहीं कहीं 1897 दिया गया है, याद रखना। 1900 ईस्वी में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ था, वहाँ भी इन्होंने भाग लिया। 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में और 1900 ईस्वी में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ था। ब्रह्म समाज आप जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। वेद समाज, जिसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, 1864 में मद्रास में श्री धरलू नायडू ने इसको स्थापित किया था। परमहंस मंडली 1849-50 में बम्बई में, आत्माराम पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर ये इसी से संबंधित हैं, परमहंस मंडली से। और जो श्री धरलू नायडू ने इसकी स्थापना की थी वेद समाज की, इसके लिए इनको प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। केशव चंद्र सेन ने ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1865 ईस्वी में। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी भी यानी प्रार्थना समाज की भी स्थापना की गई। 1869 में गोविंद रानाडे भी इससे जुड़ गए थे। आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने किया था। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1896-97 में विवेकानंद के द्वारा की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लाट्सबस्की के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1882 में भारत संस्था आई मद्रास में और भारत में प्रमुख इसके जो मुखिया बने वो एनी बेसेंट बने। सेवा सदन, इसकी स्थापना 1885 में बीएस मालबरी ने बम्बई में किया था। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। शारदा सदन की स्थापना 1889 में मुंबई में पंडिता रमाबाई ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरेजियो हिंदू कॉलेज के जो प्राध्यापक थे, इन्होंने बंगाल में शुरू किया था। नारायण गुरु ने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की बात कही थी। गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी। महाराष्ट्र में इन्होंने सुधार आंदोलन चलाए। रामजी रनाडे ये पंडित पश्चिमी भारत की पुनर्जागरण काल के जनक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक। 1856 जो एक्ट पारित किया गया विधवा पुनर्विवाह, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान रहा। पंडिता रमाबाई नारी आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया था।
आर्य महिला समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1882 में। तो ध्यान देना, ये प्रमुख कुछ फैक्ट थे, इसको आप लोग को देख लेना है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्योंकि आज चारों तरफ दुर्गा पूजा का आवाज़ आ रही है, इसलिए लंबी क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं।